प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी फ्रेंड में। तो आज की इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड की क्लास 7 के सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन के अध्याय 2 है राज्य सरकार। इसके अभ्यास के सभी प्रश्नों का संपूर्ण हल करने वाले हैं। तो चलते हैं इसके पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, आपने अपने आसपास सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्यों की एक सूची बनाएं। तो इसका उत्तर होगा, हमारे आसपास सरकार द्वारा अनेकों कार्य किए गए हैं, जैसे जगह जगह चापाकल लगवाए गए जिससे लोगों को पानी पीने के लिए इधर उधर भटकना न पड़े। सड़क के किनारे पेड़ लगाए गए जिससे लोगों को छांव के साथ ही शुद्ध वायु भी मिले। सड़कें बनवाई गई, सड़कें के किनारे बहने वालों नलियों का ढक्कन लगवाए गए जिससे वातावरण दूषित न हो। 2 नंबर प्रश्न है, शिक्षक की सहायता से अपने जिले के मानचित्र में अपने विधानसभा के क्षेत्र को दर्शाए एवं उम्मीदवार व पार्टी का अर्थ समझाए। तो इसका उत्तर हो, छात्र इसे स्वयं कर लेंगे। 3 नंबर प्रश्न है, चुनाव प्रचार क्यों किया जाता है, चर्चा करें। तो इसका उत्तर होगा, चुनाव प्रचार द्वारा उम्मीदवारों का प्रचार होता है। यह प्रचार हर गांव कस्बा आदि में किया जाता है। इस प्रचार के जरिए सभी पार्टी अपने अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाती है और अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगती है। चुनाव प्रचार के दौरान सभी पार्टियों के द्वारा अपने आप उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए ढेर सारे वादे किए जाते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, अलग अलग उम्मीदवार क्यों होते हैं, इससे क्या फायदा होता है। इसका उत्तर होगा, अलग अलग उम्मीदवार इसलिए होते हैं ताकि मतदाता के समय अपने मतदान के लिए अनेक विकल्प मौजूद हो और एक ही उम्मीदवार को अपना मत देना उनकी मजबूरी नहीं होती। वे अपने पसंद के उम्मीदवार को मत दे सकते हैं। अलग अलग उम्मीदवार के होने से जनता अपने पसंद के उम्मीदवार को अपना मत देगी और जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक मत प्राप्त होगा वही जनता का प्रतिनिधि चुना जाएगा। इससे यह भी पता चलेगा कि जनता किस उम्मीदवार पर सबसे अधिक भरोसा करती है। 5 नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा मत कैसे दिया जाता है। तो इसका उत्तर होगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक आयताकार मशीन होता है जिससे एक तरफ सभी पार्टियों के चुनाव चिन्ह अंकित रहते हैं। सभी चुनाव चिन्हों के बगल में एक बटन लगा होता है। मतदान के जिस पार्टी को वोट करना होता है वह उस पार्टी के चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा देता है। उस बटन को दबाते ही पों की आवाज आती है और हमारा मतदान हो जाता है। 6 नंबर प्रश्न है, आप अपने क्षेत्र के वर्तमान एवं पूर्व विधायक के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर भी छात्र स्वयं करेंगे। 7 नंबर प्रश्न है, चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से समाहित तक पूरी प्रक्रिया को विद्यालय में टोली बनाकर नाटक के रूप में प्रस्तुत करें। तो इसका भी उत्तर छात्र स्वयं करेंगे। 8 नंबर प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के विधानसभा में 68 सदस्य है। किसी भी दलीय गठबंधन को बहुमत प्राप्त करने के लिए कितने सदस्य की आवश्यकता होती है। तो इसका उत्तर होगा, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 68 सदस्य है तो यहाँ किसी भी दल या संगठन को बहुमत प्राप्त करने 35 सदस्यों की आवश्यकता होगी, क्योंकि बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी के पास विधानसभा सदस्यों की आधी संख्या से एक अधिक होनी चाहिए। यह संख्या अधिक भी हो सकती है। 9 नंबर प्रश्न है, किस दल या गठबंधन की सरकार बनेगी यह तय करने के लिए बहुमत के नियम से क्यों चलना चाहिए, चर्चा करें। तो इसका उत्तर होगा, किसी दल या गठबंधन को सरकार बनेगी यह पता तय करने के लिए बहुमत के नियम से चलनी चाहिए, क्योंकि सरकार तो उसी दल की बननी चाहिए जिससे से ज्यादा लोग चाहते हों। किस पार्टी के लोग ज्यादा पसंद करते हैं इसे तय करने के लिए पार्टी के हिसाब से सूची बनाई जाती है। जिस दल के पास आधे से अधिक विधायक होते हैं इससे पता चलता है कि उस दल को लोग ज्यादा चाहते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि किसी दल के पास विधायक तो अधिक होते हैं पर आधे से अधिक नहीं, यानी बाकी दलों की तुलना में भी उनके पास बहुमत नहीं होता और ऐसी स्थिति में गठबंधन वाली सरकार बनती है। 10 नंबर प्रश्न है, क्या कुछ ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जहां आपको लगता है कि बहुमत दो अनुसार निर्णय होनी चाहिए, चर्चा करें। तो इसका उत्तर होगा, बहुमत के अनुसार निर्णय होना चाहिए इसके लिए तो लोकतंत्र में उदाहरण भरे पड़े हैं।
सर्वप्रथम तो विधायक का चुनाव ही ऐसा उदाहरण है जिसका निर्वाचन बहुमत से होता है। इसके बाद बहुमत के आधार पर मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। विधानसभा में जितने कार्य होते हैं वे सभी बहुमत से ही निर्णय होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि हमें लगता है कि व्यवस्थापिका में सभी कार्य बहुमत के अनुसार ही होना चाहिए। 12 नंबर प्रश्न है, अगर आप विधायक होते तो अपने क्षेत्र की कौन-कौन सी समस्या उठाते और क्यों? इसका उत्तर होगा, अगर मैं विधायक होती तो अपने क्षेत्र की पेयजल संकट, बेरोजगारी, बिजली, सड़क आदि की समस्या को उठाती। इसी के साथ अपहरण भी एक प्रमुख समस्या है। पेयजल की संकट की वजह से लोगों को दूषित पानी पीने को मजबूर होना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें कितनी बीमारियों का शिकार होना पड़ता है। जिसमें में सबसे प्रमुख है पेट की बीमारियां। बेरोजगारी भी हमारे क्षेत्र में प्रमुख समस्या है। लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता, जिससे उनके और उनके परिवार के सामने भूखे मरने की नौबत आ जाती है। बेरोजगारी की वजह से कितने लोग आत्महत्या करने की कोशिश भी करते हैं। बिजली भी हमारे क्षेत्र की प्रमुख समस्या है। बिजली की कमी को वजह से कितने कितने कल कारखाने अपने सही समय पर काम शुरू नहीं कर पाते हैं। इससे लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है। बिजली हमारे जीवन की आधारभूत संरचना है। सड़कों का सही होना भी आवश्यक होता है। सड़कें टूटी हुई हो तो अपने गंतव्य स्थान पहुंचने में लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से वह कभी-कभी अपनी किसी आवश्यक काम के लिए भी देर से पहुंचते हैं और उनका बहुत नुकसान हो जाता है। हमारे बोझ में अपहरण भी एक मुख्य समस्या है। सबसे ज्यादा अपहरण स्कूली बच्चों का होता है। अपहरण के बाद उनके माता-पिता से उनकी रिहाई के बदले मोटी रकम की मांग की जाती है और रकम न मिलने पर उन्हें मार दिया जाता है। 13 नंबर प्रश्न है, आपकी नज़र में एक विधायक और उस विधायक में जो मंत्री हैं, क्या अंतर है? तो इसका उत्तर होगा, एक विधायक जो सिर्फ विधायक है, मंत्री नहीं है, वह सिर्फ जनता की परेशानियों को सरकार के आगे रख सकता है। संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकता है और अपने सुझाव भी दे सकता है। किसी भी चीज़ की परेशानी के लिए या किसी खास विषय पर ध्यान न देने की वजह से अगर उसके क्षेत्र की जनता को परेशानियां हो रही है, तो वह उस विभाग से संबंधित मंत्री से इसकी वजह पूछ सकती है। और वह विधायक जो मंत्री भी है वह सदन में विधेयक पास करवा सकता है तथा अनुकूल कार्यवाही न होने पर कोई कड़ा रुख भी अपना सकता है। 14 नंबर प्रश्न है, विधानसभा में बहस करने की आवश्यकता क्यों है? तो इसका उत्तर होगा, विधानसभा में विधायक और मंत्री के बीच बहस होती है। विधायक अपने क्षेत्र की जनता की परेशानियों को सरकार के सामने रखता है और संबंधित प्रश्न पूछता है, और जिस विषय से संबंधित प्रश्न वह पूछता है उस विभाग के मंत्री उसका जवाब देते हैं। इससे हर क्षेत्र से जुड़ी परेशानियां सामने आती है। यहाँ मंत्री और विधायकों के बीच बहस होती है। विधायकों द्वारा प्रश्न पूछने पर मंत्री उन्हें बताते हैं कि काम हो रहा है और उन्हें और सदन को आश्वस्त करते हैं कि इस क्षेत्र में और भी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इसी तरह बहस होती है और कई समस्याओं का हल निकलता है। अगला पॉइंट है, अभ्यास के प्रश्नोत्तर करना है। तो इसका पहला प्रश्न है, अपने शिक्षक को की सहायता से पता लगाइए कि निम्नलिखित सरकारी विभाग क्या क्या काम करते हैं और उन्हें तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों को भरिए। तो इसका उत्तर छात्र स्वयं करेंगे। 2 नंबर प्रश्न है, निर्वाचन क्षेत्र व प्रतिनिधि शब्दों का प्रयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि विधायक कौन होता है और उनका चुनाव किस प्रकार होता है। इसका उत्तर होगा, निर्वाचन क्षेत्र से कई अलग अलग प्रतिनिधि चुनना लड़ने के लिए खड़े होते हैं और जनता से अधिक अधिक वोट की उम्मीद करते हैं, और जनता जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक पसंद करती है उन्हें सबसे अधिक वोट देते हैं, और जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिलता है वह विजयी घोषित किया जाता है। फिर उसे जनता का प्रतिनिधि बनाकर संसद में भेजते हैं, और जो प्रतिनिधि आपस में मिलकर सरकार बनाते हैं उसे विधायक कहते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, विधानसभा सदस्य द्वारा विधायिका में किए गए कार्यों और शासकीय विभागों द्वारा किए गए कार्यों के बीच क्या अंतर है? इसका उत्तर होगा, विधानसभा में बहस कुछ अर्थों में उपयोगी है, क्योंकि अगर बहस नहीं होगी तो कोई पक्ष अपनी बात सामने कैसे रखेगा। जब कोई विधायक अपनी बात पूछता है तो उस विभाग के मंत्री उसका जवाब देते हैं,
उन दोनों के बीच बहस होती है और उस समस्या का समाधान होता है। बहस से हर किसी को उसका हक मिलता है। 4 नंबर प्रश्न है, आपके विचार में क्या विधानसभा में बहस कुछ अर्थों में उपयोगी है ही, कैसे चर्चा कीजिए। इसका उत्तर होगा, विधानसभा सदस्य द्वारा विधायिका में किए गए कार्यों और शासकीय विभागों द्वारा किए गए कार्यों के बीच अंतर। विधानसभा सदस्य के द्वारा जो काम किए जाते हैं वो जनता के हित में होते हैं। उनमें जनता की भलाई होती है। जनता को जिस भी क्षेत्र में कोई परेशानी होती है, उस विभाग के मंत्री द्वारा उसे परेशानी को दूर करने की कोशिश की जाती है और उस परेशानी के दूर होने पर उसकी वजह तलाशी जाती है और फिर उस पर कड़ी कार्यवाही की जाती है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।